अभी गोसाई जी ने चर्चा की, श्री जानवा माता ने ही दास को ये प्रेरणा दी है। माला में प्रत्येक पुष्प अलग अलग होता है, परंतु अलग अलग होते हुए भी एक सेतु एक डोरी में आबद्ध रहता है। तदनुसार श्री वृंदावन संपूर्ण गौड़ियाओं में मूलभूत देखा जाए तो 64 पुष्प हैं, 64 पुष्प हैं, परंतु उन सब के भीतर की एक डोरी श्री गौर निताई है। ऐसे तो कोई संस्था भी अलग है, मठ भी अलग है, कोई कोई नित्यानंद परिवार का है, कोई श्यामानंद परिवार का है, ऐसे तो मुख्यतः कोई गोपाल भट्ट परिवार का है, कोई रूपानुग है। 64 पुष्प हैं, पर श्रीमन महाप्रभु की तो ऐसी डोरी है जिस डोरी से ही ये सारे फूल माला बने और वो माला बनकर श्री राधा रानी ने धारण कर रखे हैं हमारे। इसलिए एक डोरी में बांध दिया है। मैं ये कुछ समय से बहुत मेरे मनोभाव में ये प्रयास है कि संपूर्ण निजोपासना में सब अपनी अपनी व्यस्तता में हैं, परंतु गोसाई जी संपूर्ण गौड़िया किसी एक क्रम में एकत्रित रहें, इससे बड़ी और गौर महाप्रभु की कृपा कौन सी हो सकती है। बिलक बिलक समय पर प्रसादी और सबके क्रम हम लोग करने का सौभाग्य पाते रहते हैं, आपने भी हम पर कृपा की है। अतः उसी क्रम में श्रीमन महाप्रभु की जो ये सर्वोत्तम देन ब्रज है, जिसके ऐतिहासिक पक्ष को तो अभी आपने बड़ी सिद्धांत की पुष्टता के साथ, देखो ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रज में हैं, आपको सुनने से पहले आपके इस रूप से कोई परिचित भी नहीं होगा, जो होंगे वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। समय समय का भाव है, व्रज की जो गोसाई परंपरा है ये अति श्रेष्ठ है। जैसे भी आपने कहा बंगाल के सब गृहस्थ वैष्णव बड़े श्रेष्ठ थे, एक समय ऐसा है अगर एक तरफ विरक्त परंपरा का भी खूब सम्मान है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गृहस्थ परंपरा में न्यूनता है। न्यूनता तो सब जगह हो सकती है, पर एक जगह न्यूनता प्रदर्शित हो जाती है, एक जगह किसी आवेश की वजह से ढक जाती है। बस न्यूनाधिक्य तो सब जगह हो सकता है, पर गृहस्थीय परिवेश में उसका प्रकाश आसानी से हो जाता है। विरक्त परिवेश में उसके प्रकाश को कई आवरणों से ढक लेने की सुविधा रहती है। मैं कोई निंदा स्तुति नहीं कर रहा, स्पष्ट कह रहा हूं। श्रीमन महाप्रभु ने पूरी क्रम के बाद श्री नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि श्री जानवा माता को स्वीकार करो। श्री जानवा माता हम सबको प्राप्त हुई, जानवा माता प्राप्त हुई तो आज ये व्रजमंडल प्राप्त हुआ, जहां बैठकर आप कथा कीर्तन कर रहे हो, भजन सिद्ध कर रहे हो। श्री गोपीनाथ जी प्राप्त हुए, नहीं तो ये भूमि पता नहीं यहां क्या होता, कोई कल्पना कर सकता है। आज बड़े से बड़े तीर्थों में भी पता नहीं कोई होटल ही बना के ना खड़ा कर दिया होता, कुछ ही बना दिया होता, जंगल ही पड़ा रहता। जंगल तो आजकल बचते नहीं। उन महापुरुषों ने ये कृपा करी और ऐसी विशुद्ध नाद परंपरा और बिंदु परंपरा दोनों ही वैदिक आज्ञा है, उसके परिवेश में इसकी स्थापना की। तो हम केवल आश्रमीय दृष्टि से उन्नत और अवनत का विचार न करें, आश्रमीय दृष्टि से उन्नत और अवनत का विचार न करें, बल्कि जो विशुद्ध भाव है उस विशुद्ध भाव का पोषण किसी भी आश्रम में रह करके है तो वो अति श्रेष्ठ है। उसी का प्रमाण श्री वृंदावन में आज से 500 वर्ष पहले बड़े से बड़ी विरक्त परिवेश के पश्चात भी श्री जानवा माता ने आज्ञा करके ऐसे दिव्य क्रमों की स्थापना करी, जहां सभी आचार्यगण उसी विशुद्ध परंपरा से, जहां कम से कम गोपेश बाबा बैठे, मैं बहुत कान पकड़ के एक बात कहूंगा, जहां कम से कम उत्तराधिकारत्व का विवाद नहीं है। इस बिंदु परंपरा के परिवेश में नहीं तो सर्व समाज जानता है, जहां कहीं बहुत सी चीजों के समाधान है
तो वहां बहुत सी चीजों की समस्या भी है। इस विशेष गोपाल भट्टीय श्री मधुपंडितीय इस परंपरा में कम से कम उत्तराधिकारत्व का विवाद नहीं है। भगवत सेवा निष्ठ है, उसमें तुम अपनी साधना और गुरु कृपा से जितने पुष्पित हो सकोगे उतने श्री गोपीनाथ जी राधा रमन लाल के गुण गा सकोगे। अन्यथा वो दूसरी वाली उत्तराधिकारत्व की स्थिति कहां तक पहुंच सकती है, सार्वजनिक उद्घाटन करने की आवश्यकता नहीं है। जगन्नाथ बाबू मूड तो हिला रहे हो जोर जोर से। हमारी बात कितनों की समझ में आ रही है? कम को समझ आए ऐसा हम चाहते हैं, बहुत कम को समझ आए ऐसा हम ही चाहते हैं। तो इसलिए उसको सौष्ठव भाषा में कहने में थोड़ा अधिकार चाहिए पकड़ने के लिए। यही रस रीति हमारे आचार्यों ने अपनाई है। अतः